बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। रोहिणी के रोड शो पर भड़के सम्राट, बोले गुंडा राज और कानून तोड़ना लालू परिवार की पहचान। लेडीज पर सिंबल के साथ 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी मुकेश सहनी, जल्द करेंगे कैंडिडेट का ऐलान। पीएम मोदी के बाद तेजस्वी का भी जमुई में शंखनाद, राजद प्रत्याशी अर्चना रविदास के लिए मांगी वोट। मुकेश सहनी ने भाजपा पे साधा निशाना, वादा करके भूल जाते हैं मोदी। सहनी पर विजय सिन्हा का पलटवार, अपनी ही जाति की उपेक्षा करते हैं वीआईपी चीफ। 2 दिनों के अंदर जारी हो सकते हैं बिहार कांग्रेस के बचे 6 प्रत्याशियों के नाम, अखिलेश सिंह ने दिए बड़े संकेत। लोकसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद को बड़ा झटका, एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। तेजस्वी का बीजेपी को खुला चैलेंज, बोले हिम्मत है तो बिहार में अकेले चुनाव लड़कर दिखाए बीजेपी। बिहार से पत्ता कटने के बाद अब दिल्ली में दांव लगा रहे कन्हैया, मनोज तिवारी को दे सकते हैं टक्कर। चुनाव प्रचार में उतरे नीतीश कुमार, गया में मांझी के लिए करेंगे रोड शो। अब खबरें विस्तार में। लालू यादव की बेटी और छपरा संसदीय सीट से राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। जी हां, बीजेपी ने आरोप लगाया कि रोहिणी आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रही हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद के परिवार से और क्या उपेक्षा की जा सकती है। लालू प्रसाद के परिवार का मतलब है गुंडा राज स्थापित करना, भ्रष्टाचार स्थापित करना, लूट खसोट स्थापित करना और कानून को तोड़ना ही लालू परिवार की पहचान है। रोहिणी आचार्य अपनी मां राबड़ी देवी की सिक्योरिटी का इस्तेमाल अपने चुनावी रोड शो में कर रही हैं। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर दी गई है और उम्मीद करते हैं कि इस पर कार्रवाई भी होगी। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी को लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स आवंटित किया गया। पार्टी के नेता का कहना है कि वीआईपी 3 लोकसभा क्षेत्रों में अपने चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स के माध्यम से मतदाताओं के बीच जाएगी। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पार्टी को छोड़कर निबंधित दलों के लिए अलग-अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। पिछले चुनाव में निबंधित दल होने के कारण वीआईपी को अलग चुनाव चिन्ह मिला था। वहीं गोपालगंज, मोतिहारी व झंझारपुर सीटें महागठबंधन के तहत मिलने के बाद इन 3 सीटों के उम्मीदवारों का चयन पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में की जाएगी। देश के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल कायम हो गया है। अब तमाम राजनीतिक दल के नेता जो हैं एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और चुनावी मैदान में उतरकर लोगों को रिझाने में लगे हैं। ऐसे में बिहार में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई जमुई लोकसभा सीट से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। पहले एनडीए कैंडिडेट के लिए पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता यहां से चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो अब महागठबंधन कैंडिडेट के लिए आज तेजस्वी यादव जमुई में चुनावी जनसभा को संबोधित किए हैं, जहां उन्होंने राजद प्रत्याशी अर्चना रविदास के लिए वोट की भी मांग की। सहनी और तेजस्वी आज दोनों एक साथ एक मंच से जमुई में चुनावी जनसभा को संबोधित किए। इससे पहले मुकेश सहनी ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है। सहनी ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार में किसी की बात सुनी नहीं जाती। सहनी ने कहा कि देश में अलग परिवर्तन की हवा चल रही है। एक तरफ पीएम मोदी की सरकार है जो किसी की सुनती नहीं, उन्हें गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के हक से कोई मतलब नहीं। वो अब अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। आज चारों तरफ लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं और इस परिवर्तन में बिहार में हमारी पार्टी भी भागीदार बनेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी संग्राम के बीच मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी शुक्रवार को महागठबंधन में शामिल हुई। राजद ने अपने कोटे से 26 सीटों में से 3 सीटें जो है वो वीआईपी को दी। महागठबंधन में शामिल होने के बाद मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी ने सीने में खंजर भोंकने का काम किया। सहनी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा कि मुकेश सहनी गुंडा राज और नरसंहार कराने वाले से गलबहियां कर रहे हैं। जनता उनसे सवाल करेगी, ये लोग जाति की राजनीति तो करते हैं और लेकिन अपनी ही जाति के लोगों की उपेक्षा भी कर देते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य के अंदर 7 चरणों में चुनाव होने हैं। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से सीटों का बंटवारा कर दिया गया। इसके बाद एनडीए की तरफ से अपने कैंडिडेट के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है, जबकि महागठबंधन में अभी भी कई सीटों पर कैंडिडेट का नाम तय नहीं हुआ। इसमें सबसे अधिक दुविधा कांग्रेस के साथ हो रही है। इसके बाद अब इस सवाल का जवाब बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दे दिया है। उन्होंने बताया कि अगले 2 दिनों में पार्टी की तरफ से कैंडिडेट का नाम का ऐलान कर दिया जाएगा।
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद और राजद को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में लालू की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। साल 1995 और 97 में फर्जी अवैध फॉर्म संख्या 16 को तैयार कर हथियारों की सप्लाई के मामले में ग्वालियर की कोर्ट ने गिरफ्तारी का यह वारंट जारी किया है। जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू तेजस्वी के साथ साथ राजद और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि राजद और कांग्रेस ने बिहार को गर्त में पहुंचाया। प्रधानमंत्री के आरोपों को जुमला बताते हुए तेजस्वी ने बीजेपी को अब खुला चैलेंज दिया। इसके साथ ही यह भी दावा किया है कि जदयू 2024 में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उन्होंने नीतीश कुमार को झूठा भी बताया। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की बेगूसराय सीट से सीपीआई के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाने वाले कन्हैया कुमार का इस बार के चुनाव में बिहार से तो पत्ता साफ हो गया, लेकिन पत्ता साफ होने के बाद अब वह दिल्ली में अपना दांव लगा रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर कन्हैया दिल्ली की उस सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जिस सीट से मनोज तिवारी 2 बार सांसद चुने गए हैं और तीसरी बार भी बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। बता दें कि सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा तेज है कि कांग्रेस उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बना सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के प्रचार में उतर गए हैं। रविवार यानी कि 7 अप्रैल को वे नवादा में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होंगे। इसके बाद 9 अप्रैल को पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के समर्थन में गया में रोड शो करेंगे। इसके बाद 11 अप्रैल को औरंगाबाद में नीतीश का बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के समर्थन में रोड शो होगा। इससे पहले जमुई में 4 अप्रैल को पीएम मोदी की जनसभा में भी नीतीश कुमार शामिल हुए थे। बता दें कि इन चारों सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। हालांकि इसमें जदयू कोटे की एक भी सीट शामिल नहीं है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।